मेरा पार्टनर मुझे खोने से बिल्कुल भी नहीं डरता, मैं काफी ज्यादा परेशान हो रही हूँ, काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। आपके पार्टनर को आपके जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक फियर ऑफ लॉस्ट होता है ना, वो आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल नहीं, खोने का डर बिल्कुल नहीं। जब किसी के अंदर खोने का डर नहीं होता, मेरे हिसाब से आपको उस इंसान को भाव नहीं देना चाहिए। खोने का डर उस इंसान के अंदर पहले तो था, पहले वो इंसान आपके लिए पागल हो जाता था, आपके मैसेज कॉल ना जाने पे वो इंसान तड़पता था, तरसता था। आज के डेट में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के डेट में वो इंसान आपसे, आपके रहने ना रहने से भी उसको कोई मतलब नहीं, आपके कॉल मैसेज ना जाने से भी उसको कोई मतलब नहीं। और एक समय ऐसा था कि वही आपके कॉल मैसेजेस के लिए तड़पता था। मेरे को लोग बोलते थे कि सर मेरे को खोने के ख्याल से डरता था इंसान। मैं अगर ये भी बोल दूं कि यार हमें कभी ना कभी अलग होना है, वो रोता था इस चीज पे। और आज की डेट में अगर मैं उससे 10 दिन भी बात ना करूं फिर भी उसको कोई फर्क नहीं। तो ये सारा खेल है खोने का डर, फियर ऑफ लॉस्ट उसके अंदर चला गया है। जब तक खोने का डर नहीं आएगा तब तक रिलेशनशिप ठीक नहीं होता। मैंने हमेशा बताया कि रिलेशनशिप में जैसे घर एक इस पे खड़ा होता है ना, जैसे वो पीएल पीएल बोलते उसको। जैसे अगर मान ने घर कच्चा कच्चा मकान बनाया बम्बू गाड़ के, तो बम्बू पे घर होता है। तो वैसे ही एक रिलेशनशिप होता है, उसको भी बम्बूज होते हैं, लेकिन उसमें एक बम्बू ये वाला होता है खोने का डर। अगर एक रिलेशनशिप में फियर ऑफ लॉस नहीं है किसी इंसान को, तो रिलेशनशिप ज्यादा दिन नहीं चलेगा। या तो चलेगा तो फिर वन वे चलेगा, आपकी तरफ से खिंचाई होगी, आप खींचोगे उस रिलेशनशिप को रस्सी लगा के, बस उतना ही चलेगा। सामने वाले इंसान कोई अटेम्प्ट नहीं लगाएगा। और जितना आप खींचोगे उतना आपकी वैल्यू डे बाय डे कम होती ही जाएगी उस रिलेशनशिप में। मैंने हमेशा बताया कि रिलेशनशिप में खोने का डर होना चाहिए। फिर आप बोलोगे सर खोने का डर, जबरदस्ती का नहीं बोल रहा हूं मैं, एक नॉर्मल अच्छा रिलेशनशिप उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पे सामने वाले इंसान बदतमीजी कर रहा है, सामने वाले इंसान तुम्हें ब्लॉक कर देता है, बार बार बात ना करने की धमकी देता है, या फिर उसका नेचर चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया, पहले बहुत अच्छे से रहता था अभी कुछ अलग रह रहा है, या फिर उसके नेचर में उसके बिहेवियर में चेंजेस दिख रहे, तो समझ लो सामने वाले इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, सामने वाले इंसान को भाव देना बंद करो। उसको आपको आपके होने ना होने से कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर खोने का कोई डर नहीं, खोने का डर होना चाहिए। और डर कैसा आएगा मैं बताऊंगा। हाय गाइस, माय नेम इज जरीश, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, अपनी कॉल अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से बात कर सकते। खोने का डर लाने के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि आप सामने वाले इंसान को अपने अंदर जो डर है वो दिखाना बंद करो। देखो खोने का डर कब जाता है, मैक्सिमम लोगों को बता रहा हूं मैं। खोने का डर किसी इंसान के अंदर तभी जाता है जब आप उस इंसान को ये चीज शो कर दे तो कि आप उसको खोने से काफी ज्यादा डर रहे हो। उसके चले जाने से आप काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। अगर उसने आपको 2 दिन मैसेज नहीं किया, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, शुरुआत कहां से होती, कोई इंसान ने आपको 2 दिन मैसेज नहीं किया, हमने उस पर रिएक्ट कर जाते, यार 2 दिन मैसेज नहीं किया, वो बोलेगा अरे यार मैं बिजी था, चलो ठीक है, यहाँ पे हम नहीं रुकते। हम क्या करते, अगर उसने 2-4 दिन के बाद और मैसेज नहीं किया, यार तू तो बहुत बदल गया, तू तो कॉल ही नहीं करता, तू पहले दिन में 4 कॉल करता था। एक रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता है। कोई इंसान आपको 24 घंटे कॉल करता था, ऐसे कैसे 24 घंटे नहीं करता रहेगा। शादी से पहले मेरी भी शादी फिक्स हुई थी, जब शादी फिक्स होती है वो इंसान जो पार्टनर है उसके साथ हम काफी बातें करते, लेकिन जब शादी हो जाती फिर हम उस इंसान का, वो मायके भी जा रहा हो इंसान, अपनी पत्नी अपनी वाइफ, तो हम उसको इतने कॉल नहीं करते जितना पहले करते। एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है ये चीज, कि हर चीज वैसे कि अगर मान लो आपको कोई नई मोटरसाइकिल की या फिर 4 व्हीलर, जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हमेशा, मेरे को ना कार की बहुत शौक था। मैंने 2 कार ली, पहले कार ली थी वो बेची थी, अब दूसरी ली। मैंने वो दूसरी कार, मेरे को शौक था कि ये वाली कार लूंगा, वो भी ले ली। उसका भी शौक था, उसको लेने के बाद मैं उसको सुबह कपड़ा मारता था, ये करता था। आज उस कार को 8 महीने हो गए, उसके ऊपर धूल जमी, मैं उसके ऊपर कपड़ा भी नहीं मारता। ये गलत चीज है। देखो मैं धुलवाता हूँ गाड़ी, मेरा वो नहीं है, मैं धुलवाता हफ्ते में एक बार, लेकिन मैं बाहर से धुलवाता हूँ। पहले मैं घर साफ करता था उसको अंदर से पूरा, जब नया लिया था। अब मैं उसको बाहर से धुलवा लेता हूँ, अब मेरे को कंटाला आता। तो जो चीज हमें जैसे लगती कि वैसी की वैसी नहीं होती हमारे साथ, हमें लगता वाह मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, ये होगा, बात करेंगे, बात हो रही है ना, उसके बाद धीरे धीरे वो चीज चेंज होती, हमें वो चेंजेस में हमें दिक्कत हो जाती कि ऐसे कैसे चेंज हो रहा है, ये तो पहले पागल था, कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा है। हम पैनिक होने लगते उन चीजों पे, हम काफी ज्यादा परेशान होने लगते उन चीजों, फिर हम उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट करते, तू ऐसा, तू ऐसा, तू वो। शुरुआत वहीं से होती है। सामने वाला कैच करता है कि यार ऐसे कैसे कर रहा है, या फिर मैंने मैसेज नहीं किया इतना फर्क पड़ रहा है, फिर उसको माइंड में उसकी मेमोरी में ये चीजें फिक्स हो कि यार मैंने मैसेज नहीं किया, इसको फर्क नहीं पड़ता। फिर वो इंसान आपको ना ज्यादा सीरियस नहीं लेता कि देखा जाएगा, करेगा, ये खुद ही कर देता, मेरे को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अगर 2 दिन कॉल नहीं किया या फिर मैंने 1 घंटा कॉल नहीं किया तो ये खुद करता है। तो ये ऐसे उसकी इमेज, आपकी इमेज ऐसे बनती जाती है, ऐसे बनते जाती, धीरे धीरे चीजें आप कंप्लेन करते जाते हो, आपकी इमेज बनती जाती है।
एक समय ऐसा आ जाता है कि इंसान आपको बोल देता है कि तुझे रहना है तो नहीं रहना तो चले जा, मुझे कोई फर्क। फिर आप बोलते मेरे जाने से तुझे फर्क नहीं पड़ता, तो बोलेगा नहीं पड़ता यार जा। आप उसको इतना इरिटेट कर देते हो, फिर आप बोलते यार इसने ऐसा बोल दिया, फिर आप रोने लग जाते हो यार मेरे जाने से उसको फर्क नहीं पड़ता, पहले तो मेरे एक मैसेज ना करने पे तड़पता था, आज मेरे जाने पे मेरे को बोलता है चला जा चली जा। ऐसा हम पैनिक हो जाते हैं, हम मुझे और ज्यादा मैसेज कॉल करते, दबा के मैसेज कॉल करते, ऐसे कैसे बोल दिया, हम झगड़ते फाइट करते, वहां से बहुत ज्यादा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। ऐसे होता है ना, मैं जो बता रहा हूं वैसे ही होता है, मुझे पता है, मेरे पास बहुत एग्जांपल आ गए। जितना ट्राई करोगे, जितना इंपॉर्टेंस दोगे उतनी ज्यादा पाओगे। अपनी तरफ से फ्री छोड़ दो, इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो, वैल्यू देना बंद। खोने का डर लाना है तो खोने का डर पहले आपको छोड़ना होगा, अपने अंदर का खोने का डर निकालो पहले। तुम्हारे अंदर दुनिया भर का खोने का डर है, तुम दुनिया भर उसको खोने से डर रहे हो, और फिर वो तुम्हारी फटी पड़ी है अंदर से, और तुम बोलते हो उसको खोने का डर लाना है। पहले अपने अंदर को मजबूत बनाओ, खुद मजबूत होना। कहीं नहीं जाएगा मेरा पार्टनर, कॉन्फिडेंस में होना चाहिए। अरे ये कहीं नहीं जाएगा, ये खुद मेरे लिए तड़पता था, आज के डेट में थोड़ा एटीट्यूड आ गया, इसका एटीट्यूड उतारता हूं मैं। थोड़ा हम भी बात नहीं करेंगे, हम भी एटीट्यूड दिखाएंगे। जब आप एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट करोगे ना, तब सामने वाले इंसान को पता चलेगा आप क्या एक्चुअल, तब सामने वाले इंसान आपको दिखाएगा कि हाँ यार एक्चुअल में ये इंसान तो मेरे को बातें नहीं कर रहा है। फिर उसको अंदर उसके माइंड में अपने आप क्वेश्चन आते कि यार ये पहले मेरे एक मैसेज ना करने पे तड़पता था, चलो ठीक है मैसेज करता हूँ। मैसेज करेगा, आप थोड़ा कम इग्नोर का मतलब इग्नोर करके थोड़ा रिप्लाई दो, थोड़ा इग्नोर कर रहा है। फिर उसके बाद वो 2-4 मैसेज करेगा, फिर कॉल करेगा, आप उसको 1-2 कॉल इग्नोर करोगे, नॉर्मल हाँ हाँ। फिर वो धीरे धीरे ना एक दिन में एक चीज नहीं होगी, 15-20 दिन में ऑब्जर्व करता रहेगा कि ऐसे कैसे। जैसे इंसान को पानी पीना है, अगर वो डेली पेट भर के पानी पी रहा है, दूसरे दिन उसको थोड़ा कम दिया, तीसरे दिन उसको थोड़ा मान लो 100% पानी पी रहा है, दूसरे दिन 80%, तीसरे दिन 70%, फिर 50%, फिर 40%, फिर 30%। जब 30-40 पे आएगा तब उसको पता चल जाएगा कि मेरे को कुछ कमी है। जब वो आपके साथ जो चीजें कर रहा है आप थोड़ा थोड़ा कम करोगे तो उसको एक दिन में 2 दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसको रियलाइज होगा कुछ कम है, फिर वो आपके ऊपर फोकस करेगा, उसका फोकस आपके ऊपर आएगा तो और ज्यादा अटेम्प्ट लगाएगा, मैसेज कॉल मैसेज। और आप इसको इग्नोर करते जाओगे तो उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क्स आते लगेंगे, वो पूछेगा भाई क्या हो गया, तुझे कोई और मिल गया, या फिर अपने आप उसके माइंड में क्या मेरा पार्टनर किसी और के पास तो नहीं जा रहा है, कहीं और तो नहीं चला जाएगा, छोड़ तो नहीं देगा, क्या हो गया। फिर अपने आप उसको गलतियां भी दिखती है कि मैंने तुझे टाइम नहीं दिया, सॉरी, ऐसा। वो अपने आप हर चीज रियलाइज करता है। हमारे साइलेंट रहने में बहुत दम होता है। हम जब तक सामने वाले इंसान को ये चीज शो नहीं करेंगे कि यार तेरे आने जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं, सामने वाले इंसान खुद खोने के डर में आ जाएगा कि यार ये मेरे पीछे इतना पागल था और आज की डेट में एक मैसेज तक नहीं करता, या फिर मैं सामने से करता तो उसको रिस्पॉन्स नहीं देता। एक दिन में नहीं, लेकिन 10-15, जैसे मैंने बोला 80%, 90%, धीरे धीरे फिर उसको जैसे परसेंटेज कम हो उसको लगेगा यार कुछ तो चेंज हुआ। फिर उसके अंदर खोने का डर धीरे धीरे शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है यार ऐसा क्यों। ये जब ये क्यों लगेगा, वो क्यों उसके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन बना देगा, और ये इतने सारे क्वेश्चन उसको पागल बना देगा, वो 24 घंटे आपके बारे में सोचने लग जाएगा। वो अपने आप उसके अंदर खोने का डर आ जाएगा, अपने आप वो आपको खोने से डरेगा। इस तरीके का खोने का डर लाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि नहीं मैं भागू भागू भागू, तू मेरे को डरता नहीं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा झगड़ोगे उतना ज्यादा गिरोगे, उतना वो इंसान दूर जाएगा। जितना कम जाओगे, जितना उससे दूर रहोगे, जितना उसको अनदेखा करोगे, उतना वो इंसान अट्रैक्ट होगा, उतना उसके माइंड में क्वेश्चन लगेंगे ये कॉल क्यों नहीं उठाया, किसी और से नहीं बात करा, नंबर बिजी आ गया, कभी आप कहीं बिजी हो या नंबर बिजी आ गया किसी और से। अपने आप उसके अंदर खोने का डर आता है। जैसे आपके माइंड में आया वैसे उसके अंदर, आपका भी दिमागी ह्यूमन नेचर सबका सेम ही होता है भाई। जैसे मेरे साथ जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसी चीजें रिएक्ट होंगी तो मैं वैसे ही रिप्लाई दूंगा। जिस तरीके से आपके, देखो हम 4 लोग खड़े, 4 लोगों के सामने कोई सिचुएशन आई तो 4 लोग वैसे माइंड सेट से सोचते हैं, ये साइकोलॉजी कहता है। अलग अलग नहीं सोचते कि अगर मान लो कोई एग्जाम्पल जैसे कोई चीज होगी, मोबाइल गिर गया, तो मेरे माइंड में हाँ यार मोबाइल गिर गया, टूटेगा, खर्चा आएगा, ये चारों का मोबाइल गिरा, वो भी यही सोचेगा यार मोबाइल गिर गया, खर्चा आएगा ये। ऐसा नहीं कि मोबाइल गिर गया तो खुशी होगी, ऐसा कोई सोचता है क्या। साइकोलॉजी यही कहती है कि आप जो सोच रहे हो, जैसे वो इंसान रिएक्ट कर रहा है, जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे वैसे आप रिएक्ट करेंगे, टीट फॉर टैट, वैसे उसके माइंड में क्वेश्चन था। लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वो अभी आपको बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले चुका। बस ये चीज बताना चाहता हूँ। आई होप आप समझोगे, नहीं समझे तो इस वीडियो को रिपीट देखिए, वीडियो में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा क्योंकि मैंने बहुत डीपली समझा है, इसलिए टाइम लगेगा, बार बार देखिए तब समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।